तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं किनकाकू एक बीस्ट में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और वो सब कुछ डिस्ट्रॉय करने लगता है। उधर हम देखते हैं नारुतो टेल बीस्ट बॉम्ब बना रहा होता है, तभी उसे कुछ महसूस होता है और उसका बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है। फिर किलर भी कहता है तुम तो बिल्कुल सही कर रहे थे, अचानक से तुम्हें क्या हो गया। वहीं हम देखते हैं किनकाकू सभी पर अटैक कर रहा था, तभी चोजा उसकी पूंछ को पकड़ लेते हैं और वो कहते हैं ये है क्या ये एक चिंचूरी की है। वहीं पर एक बुढ़ाऊ होता है और वो उन्हें बताता है माद्रा के नाइनटेल को पकड़ने से पहले हिडन क्लाउड वालों ने उसे पकड़ने की कोशिश की थी और इसी चक्कर में किनकाकू और गिनकाकू को नाइनटेल का चाकरा मिल गया था। उधर हम HQ में देखते हैं इनोइची बताते हैं दारुई ने गिनकाकू को पकड़ लिया है, लेकिन किनकाकू टेल बीस्ट फॉर्म में आ चुका है। तभी राइकागे माबुई से कहते हैं समय हो चुका है, तैयारी शुरू कर दो, अगर किनकाकू ट्रांसफॉर्म हो चुका है तो हम उसे नहीं रोक सकते। फिर लेडी सुनाडे कहती है वो टेल बीस्ट ट्रांसफॉर्मेशन कैसे कर सकते हैं, वो तो चिंचूरी की भी नहीं है। तो राइकागे बताते हैं वो दोनों 2 हफ्ते तक नाइनटेल के पेट में ही थे और वो उसका मांस खाकर जिंदा थे, शायद इसी वजह से वो ऐसा कर पाते हैं। और एक बार हिडन क्लाउड के निंजा ने भी 8 टेल के पैर को खाकर ऐसा करने की कोशिश की थी, लेकिन वो बिना चिंचूरी की बने ही मर गया। फिर लेडी सुनाडे पूछती है हम उसे हराएंगे कैसे, तो राइकागे कहते हैं सेज ऑफ 6 पाथ्स के 5वें टूल्स है, अब मेरे पीछे आओ। जिसके बाद राइकागे लेडी सुनाडे को एक डिब्बे के पास लेकर जाते हैं और उनसे कहते हैं ये है कोहाकू नो जॉय, हम 8 टेल को इसी में सील किया करते थे। फिर लेडी सुनाडे कहती हैं ये तो सिर्फ एक डिब्बा है, मुझे इसमें कुछ खास नहीं लग रहा। तो राइकागे कहते हैं अगर तुम्हें किसी को इसमें सील करना है तो दूसरे टूल्स की जरूरत नहीं है, तुम्हें बस उसका नाम लेना है और अगर उसने जब दिया तो वो इसमें सील हो जाएगा। जिसके बाद माबुई अपने जुत्सु से उस डिब्बे को दारुई के पास टेलीपोर्ट कर देती है, लेकिन दारुई सोच रहा था किनकाकू जानता है इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं, तो मैं उसे सील कैसे करूंगा। तभी किनकाकू उस डिब्बे को देखकर दारुई पर अटैक कर देता है, लेकिन दारुई अपने बहुत सारे क्लोन बना लेता है और बाकी सब निंजा भी आ जाते हैं दारुई को प्रोटेक्ट करने के लिए। जिसके बाद फायर स्टाइल जुत्सु वाले निंजा किनकाकू पर अटैक करते हैं, लेकिन वो उन सबको पेल देता है। फिर वाटर स्टाइल जुत्सु वाले निंजा उस पर अटैक करते हैं और अर्थ स्टाइल वाले उसे ट्रैप कर देते हैं। और तभी दारुई अपने ब्लैक पैंथर से किनकाकू को एक जोरदार झटका देता है और वो सभी उसे पूरी तरह से बंद कर देते हैं। लेकिन किनकाकू बहुत पावरफुल होता है, वो उनके ट्रैप को तोड़कर बाहर आ जाता है और सभी को मारने लगता है। फिर शिकाकू दारुई से कांटेक्ट करते हैं और वो उससे कहते हैं तुम्हारे पास वो डिब्बा पहुंच गया होगा, हमारे प्लान को सक्सेसफुल बनाने के लिए इनो शिकाचो फॉर्मेशन का होना बहुत जरूरी है, इसलिए तब तक इंतजार करो जब तक हम वहाँ नहीं पहुँचते हैं। फिर दारुई सोचने लगता है इनोइची और शिकाकू तो हेडक्वार्टर में है और हमारे काफी ज्यादा लोग भी मारे जा चुके हैं। तभी किनकाकू ऊपर से दारुई पर अटैक कर देता है, लेकिन वहाँ पर कित्सुची आकर उसे बचा लेते हैं। फिर दारुई कित्सुची की कंपनी को समझाता है हम किनकाकू पर इनो शिकाचो फॉर्मेशन से अटैक करेंगे, लेकिन जब तक वो यहाँ पर नहीं आ जाते हमें उससे लड़ते रहना होगा। उधर हम देखते हैं शिकाकू शिकामारू इनो और चोजी को कांटेक्ट करते हैं और वो उनसे कहते हैं मैं इनोइची के जुत्सु से डायरेक्टली तुमसे बात कर रहा हूँ, अब जो मैं तुम्हें बताने वाला हूँ वो जरा ध्यान से सुनो। जिसके बाद वो उन तीनों को कुछ बताते हैं और शिकामारू कहता है अच्छा तो ये प्लान है, मैं समझ गया। जिसके बाद वो तीनों वहाँ पर पहुँच जाते हैं और सभी लोग उन्हें देखकर खुश हो जाते हैं, लेकिन तभी एक निंजा कहता है जरा ध्यान से देखो ये तो सिर्फ बच्चे हैं, ये असली इनो शिकाचो नहीं है। जिसके बाद चोजी ह्यूमन बोल्डर से किनकाकू पर अटैक कर देता है, लेकिन किनकाकू उसे उठाकर फेंक देता है और तभी शिकामारू उसे अपने शैडो पोजीशन जुत्सु से पकड़ लेता है। लेकिन हम देखते हैं किनकाकू उसके शैडो पोजीशन जुत्सु को तोड़ देता है और शिकामारू पर अटैक कर देता है। किनकाकू शिकामारू को मारने ही वाला होता है, लेकिन तभी इनो किनकाकू के साथ अपना माइंड ट्रांसफर कर देती है और तभी दारुई उस डिब्बे का मुंह खोलकर किनकाकू का नाम लेता है और इनो उसका जवाब दे देती है, तो किनकाकू उस डिब्बे में सील हो जाता है। जिसके बाद सभी जेत्सुकी आर्मी से लड़ने लग जाते हैं और वो तीनों भी वहाँ से जा रहे होते हैं। तभी उन्हें काकुजू मिल जाता है और वो कहता है तुम तो वही शैडो यूज करने वाले लड़के हो ना, तुम यहाँ पर हो, इसका मतलब तुमने हिडान को ठिकाने लगा दिया। जिसके बाद काकुजू एक निंजा का दिल निकाल लेता है और इनो कहती है अब उसके पास 5 दिल हो गए हैं तो हमें उसे 5 बार रोकना होगा। फिर हम देखते हैं काकुजू अपने चारों मॉन्स्टर बाहर निकाल लेता है और वो कहता है हमारे पास तुम्हारे कुछ पसंदीदा लोग हैं, तुम्हें जानना है वो कौन है। पहला है लेडी सुनाडे का लवर डॉन और दूसरा है तुम्हारा टीचर आसुमा सारुटोबी।
आसुमा सेंसे की ये हालत देखकर वो तीनों हैरान रह जाते हैं। उधर हम देखते हैं कानकुरो की टीम ग्रैनी चियो से बचकर भाग रही होती है। तभी कानकुरो टांगो से कहता है तुम जल्दी से हेडक्वार्टर से कांटेक्ट करो। फिर एचक्यू के निंजा शिकाकू को बताते हैं कमांडो यूनिट भागने की कोशिश कर रही है लेकिन दुश्मन उनके पीछे ही है। फिर शिकाकू कहते हैं 5th कंपनी की रिलीफ टीम उनके पास ही है, उन्हें लोकेशन बता दो। उधर हम देखते हैं हांजो अपने सलामेंडर इबूसे को समन करता है और वो वहाँ पर पॉइजन फैला देता है। कानकुरो की टीम उस पॉइजन की चपेट में आ जाती है और उनकी हालत खराब हो चुकी थी। तभी हांजो कानकुरो पर अटैक कर देता है लेकिन तभी वहाँ पर मिफूने आ जाता है और वो कानकुरो को बचा लेता है। फिर मिफूने कहता है मेरा नाम है मिफूने और मैं हूँ समुराई का लीडर और मैं तुमसे लड़ना चाहता था हांजो। जिसके बाद समुराई कानकुरो की टीम को एंटीडोट दे देते हैं और मिफूने हांजो से लड़ने लगता है। उधर हम देखते हैं किमिमारू सभी समुराई को मारे जा रहा था लेकिन ग्रैनी चियो सिर्फ उनसे बचने की कोशिश कर रही थी। वहीं मिफूने इतनी तेजी से तलवार चला रहा होता है कि वो हांजो को निंजुत्सु यूज करने का मौका ही नहीं दे रहा था। तो हांजो कहता है तुम तो बहुत अच्छे तलवारबाज हो, इसीलिए सब लोग कहते हैं तुम्हारे सामने निंजुत्सु बेकार है। तुम तो मुझे हैंड साइन बनाने का मौका भी नहीं दे रहे और मेरे सभी अटैक से भी बच रहे हो। फिर मिफूने कहता है तुम्हें याद नहीं होगा लेकिन हम पहले भी लड़ चुके हैं और तुमने अपनी चैन से मेरा सर काट दिया था लेकिन मैं जैसे तैसे उससे बच गया था। फिर हांजो कहता है अच्छा तो वो तुम थे, मुझे यकीन नहीं हो रहा तुम बच गए लेकिन इस बार नहीं बचोगे। फिर मिफूने कहता है तुम तो बहुत ताकतवर थे ना, फिर भी तुम मारे गए, क्या तुम्हें याद नहीं तुम कैसे मरे थे। फिर हम वही सीन देखते हैं जब पेन ने हांजो को मार दिया था और तभी हांजो का सलामेंडर मिफूने को निगल जाता है। फिर हांजो कहता है अब तुम उस जहर में डूबकर मरोगे लेकिन तभी मिफूने उस सलामेंडर को काट कर बाहर आ जाता है और वो हांजो पर अटैक कर देता है। फिर हम देखते हैं मिफूने ने हांजो को हरा दिया होता है जिसके बाद हमें एक बैक स्टोरी दिखाई जाती है। जब मिफूने हांजो से पहले लड़ा था तो हांजो ने मिफूने को हरा दिया था और मिफूने पॉइजन से मरने वाला था। तो मिफूने हांजो से कहता है मुझसे एक वादा करो, तुम मेरे साथियों को नहीं मारोगे। ये सुनकर हांजो मिफूने को एंटीडोट दे देता है और उससे कहता है तुम एक अच्छे फाइटर हो इसलिए इस बार मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ लेकिन तुम्हारे अंदर बहुत सारा पॉइजन चला गया है, तुम मर भी सकते हो। फिर हम प्रेजेंट में देखते हैं हांजो खुद को पैरालाइज कर लेता है। काबूटो उसे कंट्रोल करने की भी कोशिश करता है लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता है। फिर मिफूने कहता है लॉर्ड हांजो कभी उसका ऑर्डर नहीं मानेगा जो छिपकर वार करता है और जो दूसरों को अपने पपेट की तरह यूज करता है, उसे अपनी आजादी चाहिए। जिसके बाद वो एक शिनोबी को हांजो को सील करने के लिए बोलता है। फिर हम देखते हैं वो निंजा उसे अपने स्क्रोल से सील कर देता है। वहीं काबूटो कह रहा था तो उन्होंने उसे सील कर दिया और वो एक पत्थर को उठाकर फेंक देता है। वहीं हम देखते हैं मिफूने कहता है लॉर्ड हांजो तुम एक योद्धा की तरह जिए, तुम्हारा दृढ़ विश्वास तारीफ के योग्य है। जिसके बाद मिफूने उसके तलवार के टुकड़ों को उठाकर कहता है मुझे यकीन है तुम्हें आराम करने के लिए एक अच्छी जगह मिली होगी। और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना। पिछले सभी एपिसोड्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। मैं मिलता हूँ आपसे बहुत जल्द किसी नेक्स्ट एपिसोड में।